अनु, मैं उस दिन भी तुम्हारे साथ खड़ा था और आज भी तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तो माना कि हम प्यार के बुरे दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन हमें अच्छा दौर नहीं भूलना चाहिए। प्यार कर पाना ना बहुत बड़ी खूबी होती है, और अगर मुझे तुम नहीं मिलती ना तो शायद मैं कभी ये जान नहीं पाता कि मैं आज भी प्यार करने के काबिल हूं। बहुत बड़ा पाप हुआ है मुझसे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या करूं कि मैं बीता हुआ वक्त वापस ले आऊं। वो वक्त वापस ले आऊं जब सब कुछ ठीक था। आप खुश थे, आप ठीक थे, आपको मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं थी। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अनु, खुद को दोष मत दो प्लीज। दोष ना दूं? सर कैसे दोष ना दूं? मैं लीच की तरह आपके पीछे पड़ी हुई थी ना कि मुझे प्रपोज करो, मुझे प्रपोज करो। एक चांटा मारना चाहिए था आपको मुझे खींच के, तब मेरी अकल ठिकाने आती। पर आप तो वो भी नहीं कर सकते थे ना। आप इतने प्यारे, इतने अच्छे इंसान है कि आप ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। वहीं रुक जाना चाहिए था मुझसे। वहीं आपकी इन्हीं बातों पर तो मैं बहती चली गई। मुझे आपसे प्यार हो गया। वहीं रुक जाती तो मुझसे इतना बड़ा पाप नहीं होता। आपने तो मुझे कई बार रोकने की कोशिश की कि अन्नू ये गलत है, पर मैं बेवकूफ, डफर, स्टूपिड पीछे पड़ी रही आपके कि मुझे प्रपोज करो। और जब आपने अपने दिल की बात मुझसे कही तो मेरी सारी हेकड़ी निकल गई। डर गई, मैं पीछे हट गई, कुछ नहीं कर रहा। सर मैं नंबर 1 की लूजर, डरपोक और कायर हूं। मैं बहुत बड़ी कायर हूं मैं। और सर ये बात सच भी है कि मैं सच में डर गई थी कि कहीं मैं अपने पापा को खो ना दूं। अपनी खुशियों के लिए मैं उन्हें जिंदगी भर का कोई बहुत बड़ा गम ना दे दूं। और मेरे पापा बिना इस धोखे को सह नहीं पाते। अगर मेरी जिंदगी आपके साथ है तो मेरी जिंदगी बहुत पहले से उनके साथ है। एक तरफ आप है सर, तो एक तरफ मेरे माँ बाप है। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। बिल्कुल ना, मुझे वैसा ही डर महसूस हो रहा है जैसा तब हुआ था जब मैं पहली बार स्टेज पर चढ़कर स्पीच देने जा रही थी। अनु प्लीज रो मत। अनु, मैं उस दिन भी तुम्हारे साथ खड़ा था और आज भी तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तो माना कि हम प्यार के बुरे दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन हमें अच्छा दौर नहीं भूलना चाहिए। प्यार कर पाना ना बहुत बड़ी खूबी होती है, और अगर मुझे तुम नहीं मिलती ना तो शायद मैं कभी ये जान नहीं पाता कि मैं आज भी प्यार करने के काबिल हूं। और अनु, तुम्हें किसी भी तरह का पछतावा करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो अपनी मोहब्बत पे फक्र है कि मैंने एक ऐसी लड़की को पसंद किया जिसने खुद की खुशी के आगे अपने माता पिता की खुशी को रखा। पर मैंने आपकी खुशी तो कुर्बान कर दी ना सर। तो मुझे खुशियों की कभी आदत थी ही नहीं। पिछले कुछ दिनों में थोड़ी आदतें बिगड़ गई थी, अब फिर से आदतें सुधार लूंगा। पर सर मैं तुमसे बड़ा हूं, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, और कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद यही करता, क्योंकि हमारा प्यार सेल्फलेस है, सेल्फिश नहीं। ये सिर्फ लेना नहीं, देना भी जानता है। कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है, जाओ यहां से। मुझे तुम पर पहले भी भरोसा था और आज भी भरोसा है। तुम जानती हो ना मैं क्या कहता हूं? आई ट्रस्ट यू कहना आई लव यू कहने से बहुत बड़ी चीज है। एंड रिमेंबर,
I still trust you.